So I want to tell you about one important thing is the pulmonary rehabilitation, and this word is not new, but that this is nowadays need of the part of the treatment, especially the patient who are recovering from the severe COVID disease, and it become very important along with the medications. So pulmonary rehabilitation is a kind of a core program that encompass the various component, including the physician role in term of the treating the disease, that along with the nutrition, that is a dietitian role, and also the very important part is the physiotherapy. And here in the physiotherapy, I would like to introduce that our doctor, the competent doctors, the Dr. Ayushi Mathur, and that she will tell you about that how the physiotherapy can change the outcome of these patients while they are recovering from the severe COVID disease. Namaskar, myself Dr. Ayushi Mathur. I am a consultant physiotherapist in Rukmani Birla Hospital. आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड स्टेटस की। जितने भी पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं, दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन मेडिकेशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी पोस्ट कोविड कंडीशंस में इस स्पेशल क्रूशियल पेंडेमिक टाइम में बहुत हेल्प करता है। विद द फर्स्ट एक्सरसाइजेस, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। इसमें हम पेशेंट को नाक से सांस लेने के लिए बोलेंगे और फूंक मार के धीरे धीरे बाहर निकालनी है। इट विल इम्प्रूव द लंग कैपेसिटी। अब आप नाक से गहरा सांस लीजिए, लंबा, फूंक मार के बाहर निकालिए, फूंक मार के बाहर निकालिए। इस एक्सरसाइज को 4 से 5 बार करेंगे। फिर नाक से गहरा सांस लीजिए, फूंक मार के बाहर निकालिए। सेकेंड एक्सरसाइज इज डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। पेशेंट को एक हाथ हम छाती पे रखने के लिए बोलेंगे, दूसरा हम फसलियों पे रखने के लिए बोलेंगे। जैसे जैसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज का पैटर्न है, इनहेल और एक्सहेल, हाथों के मूवमेंट्स उसके साथ होंगे। एक हाथ यहाँ रखिए, एक हाथ आपको पेट में रखना है। लंबा गहरा नाक से सांस लीजिए, हाँ, और फूंक मार के बाहर निकालिए। हाँ, रिलैक्स। फिर से एक बार करेंगे। नाक से गहरा सांस लेना है, लंबा, फूंक मार के बाहर। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज थोरेसिक चेस्ट एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस। इस बेसिकली improve and restore the normal lung capacity and regain the oxygen capacity of lungs। ये ढीला छोड़िए टॉवल को, फिर से लंबा खींचिए, फूंक मार के बाहर। ये फिर से गहरा सांस लीजिए, लंबा, तौलिए को कसिए, फूंक मार के बाहर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज फॉर एनी काइंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज स्पायरोमीट्री। इट बेसिकली इम्प्रूव्स एंड हेल्प आउट टू रीगेन द ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ लंग्स। लंबा गहरा सांस खींचना है आपको और बॉल उठानी है। हाँ, अंदर खींचो, रिलैक्स करो, गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, फिर से लंबा सांस भरिए, छोड़िए, फिर से। हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज परकशन विच वी यूज टू डू ऑन द पेशेंट्स, स्पेशली ऑन द लंग्स एरिया, जिससे कि जितना भी सिक्रीशंस है जो कि रीस्टोर हो चुका है लंग्स में, हम उसको हेल्प कर पाए पेशेंट को कफ आउट के थ्रू। आपको नाक से गहरा सांस लेना है और फूंक मारनी है, ठीक है? लंबा सांस लीजिए। दिस इज अ डिवाइस कॉल्ड एज वाइब्रेटर। वी यूज टू मेक द कफ आउट एंड द सिक्रीशंस विच इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन द लंग्स। ठीक है, नाक से गहरा सांस लीजिए, फूंक मार के बाहर निकालिए, लंबा सांस भरिए, फूंक मार के बाहर। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी बलून के साथ है। पेशेंट को लंबा सांस लेना है और इस बलून पे छोड़ना है। ये आपकी लंग की कैपेसिटी और लंग एक्सपेंशन टेंडेंसी बढ़ाता है। अच्छे से भरो छाती में हवा, फूंक मार के बलून में भरिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज टेक्निक इज प्रोन लाइंग, जो कि हम कहते हैं पेशेंट को पेट के बल उल्टा लेट जाइए, जिससे कि आपकी ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ लंग्स रीगेन हो सकती है। लंग्स में जितना भी आपका सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है लंग्स फाइब्रोटिक होने की वजह से, हम उसको रीगेन कर सकते हैं। दिस इज़ अ प्रोन लाइंग पोजीशन। आपको आराम आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है सांस लेने में? एक पिलो हम टमी के नीचे रखेंगे, एक पिलो हमें पैरों के नीचे रखना है पेशेंट को, और पेशेंट से पूछते रहना है कंफर्टेबल पोजीशन है या नहीं। अगर पेशेंट को गर्मी लग रही है या कोई ब्रेथलेसनेस हो रही है, हम फ़ैन को ऑन कर सकते हैं। गहरा गहरा सांस लीजिए, नाक से फूंक मार के बाहर निकालिए। हाँ, रिलैक्स करिए, आराम से गहरा गहरा सांस। जैसे कि आपने देखा, ये सारी एक्सरसाइजेस पेशेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल में काफ़ी पेशेंट्स कोरोना के बाद यहाँ से ठीक होके बिल्कुल स्वस्थ होके गए हैं, अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ चुके हैं। ये सारी एक्सरसाइजेस आप प्री कोविड भी अपने एल्डरली को सिखा सकते हैं और करवा सकते हैं। ओनली रिकमेंडेड
बाय द डॉक्टर्स ओनली। ये स्पेशल टेक्निक्स है जो कि आप फिजियोथेरेपी के ऑब्जर्वेशन में ही करें। स्पेशली सारी एक्सरसाइज में आपका सैचुरेशन प्रॉब मस्ट है। यू हैव टू मॉनिटर ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग बीपी एंड SpO2। दीज एक्सरसाइज जो एक्सरसाइजेज आपकी है, आपका इन्फेक्शन स्प्रेड जो है लंग्स में उसको बचाएगी और ऑक्सीजन लेवल को रीगेन कर पाएगी।